कब आपको पता चला कि आपके पुत्र की इस तरीक़ा से घटना घटी या अपहरण हो चुके हैं? कल तो हमारी बेटी 2:30 बजे हमें बताई हुँ, कि भैया का अपहरण हो हुँ। चुका। आगे का मालूम नहीं है हमें। इनके सब कुछ इनके तो मालूम। कब गए थे यहाँ से थाईलैंड क्या करने गए थे वहाँ? थाईलैंड ये गए थे 8 जनवरी को गए थे वहाँ से। इनका मतलब जॉब के लिए अप्लाई किए थे तो सब बकायदा वीज़ा पासपोर्ट के साथ सब कुछ गए थे। फिर वहाँ पे 3 महीने बाद उन्होंने सोचा दूसरा रेस्टोरेंट बंद होने को था तो सोचा कि दूसरी नौकरी ढूंढ लेते हैं जब तक 2 महीने तक बंद रहेगा। तो क्या काम करने वहाँ गए थे? वहाँ रेस्टोरेंट मैनेजर के पोस्ट पे गए थे। वहाँ चांगमाई रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट। वहाँ पे एज ए मैनेजर के पोस्ट पे इनको लिए थे। उनके साथ एक ड्राइवर था, पीछे बैठे थे, ये गाड़ी में सामान रखा था। गाड़ी में ये सिर्फ अकेले थे और ड्राइवर था और हाँ, कोई नहीं ड्राइवर था? था बस। फिर 2 बजे के लगभग मैंने अपने यहाँ से कॉल किया, मुझे लगा शायद 4 बज गया होगा वहाँ पे। तो वीडियो कॉल किया था तो उसमें अंधेरा टाइप था। वो बोले कि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ बैठे हैं, लेकिन बस फ्लैश जो मोबाइल की फ्लैश होती है चेहरे पे वो दिख रहा था कि बस मेरे मोबाइल का ही फ्लैश उनके चेहरे पे जा रहा था कि लाइट है, अंधेरा टाइप का था। बोले कि मैं अभी किसी दूसरे जगह हूँ और मैं जहाँ मुझे जाना है मैं वो लोकेशन ढूंढ रहा हूँ। ये बात मतलब कहे, फिर कहे मैं कॉल करता हूँ, फिर कट कर दिए। मतलब 30 सेकंड मुश्किल से वीडियो कॉल पे बात हुई थी मेरी, उसके बाद कट कर दिया मैंने। अरे मैं एकदम ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे खाना पानी रहने वहने सबका जुगाड़ है। बस यहाँ पर क्या है कि जहाँ बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, तो उसके लिए मुझे पैसा पे करना पड़ेगा बस। और कोई दिक्कत नहीं है खाने पीने की। यहाँ पर कोई किसी प्रकार का टॉर्चर मेरे साथ नहीं हो रहा है, सब सही है। किसी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। फ़ोन कॉल नहीं कर पाऊँगा, यही बस एक प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से परेशान मत होना कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। बाकी अगर जाना होगा मैं निकल जाऊँगा, टाइम हो रहा है, बस पैसा देना पड़ेगा। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी समाचार। आज हम मौजूद हैं गाजीपुर में और गाजीपुर में गांव है बसंतचक और बसंतचक में हमारे साथ एक परिवार है। इस परिवार के साथ एक गंभीर मामला सामने आया है। इस परिवार के एक सदस्य थे, इनके बेटे और इनके पति हैं जो थाईलैंड से अगवा हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ घटा है इस परिवार के साथ में और ये घटना कब की है और कैसे घटी है। नाम बताइए। प्रदीप प्रदीप कुमार आप अपना नाम बताइए। राम रती। कब आपको पता चला कि आपके पुत्र की इस तरीक़ा से घटना घटी या अपहरण हो चुके हैं? कल तो हमारी बेटी 2:30 बजे हमें बताई कि भैया का अपहरण हो चुका। आगे का मालूम नहीं है हमें। इनके सब कुछ इनके मालूम। हम नहीं थे, हम उत्तरांचल में गए थे। अच्छा, आप घर पे नहीं थी? नहीं, उत्तराखंड गए थे। हाँ, अपने मम्मी के देखने गए थे। और जब से आपके पुत्र जो अपहरण हुआ आपके बेटे का, तो कब से बात उत हुई आपकी कि नहीं? नहीं हुई है, न पहले उससे हुई है न बाद में हुई है। हाँ, कल वही फोटो जो डाले थे वही देखे, कल का, आज का नहीं देखे। तो कब गए थे यहाँ से थाईलैंड, क्या करने गए थे वहाँ? थाईलैंड ये गए थे 8 जनवरी को गए थे वहाँ से। इनका मतलब जॉब के लिए अप्लाई किए थे तो सब बकायदा वीज़ा पासपोर्ट के साथ सब कुछ गए थे। फिर वहाँ पे 3 महीने बाद उन्होंने सोचा दूसरा रेस्टोरेंट बंद होने को था तो सोचा कि दूसरी नौकरी ढूंढ लेते हैं जब तक 2 महीने तक बंद रहेगा। तो क्या काम करने वहाँ गए थे? वहाँ रेस्टोरेंट मैनेजर के पोस्ट पे गए थे। वहाँ चांगमाई रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट। वहाँ पे एज ए मैनेजर के पोस्ट पे इनको लिए थे। और उनका जो बॉस है वो भी केरल का है, जेके नाम है, पूरा नाम हमें भी नहीं मालूम। और वहीं पे वो भी नौकरी करते हैं, वो रॉबर कंपनी के सीईओ हैं। तो 3 महीना हो गया था, उनकी कंपनी जो रेस्टोरेंट था उसमें कुछ अच्छा सेलिंग हो नहीं रही थी, तो बंद करने के लिए था कि 10 मई तक हम लोग बंद कर देंगे। तो सोचे कि आएंगे हम वापस इंडिया चलते हैं। तो फिर ये हुआ कि शायद दूसरी नौकरी ढूंढ लेते हैं, शायद दूसरी नौकरी मिल जाती है तो तब तक मैं दूसरी नौकरी कर लूँगा, कि जब रेस्टोरेंट खुलेगा तो फिर आ जाऊँगा वापस।
तो इसी तो ढूंढते ढूंढते एक दिन फेसबुक पे आया था जॉब अप्लाई के लिए, उन्होंने अप्लाई किया। फिर उसका 12 मई को रात में इंटरव्यू लिए सब। 11:30 बजे मैंने कॉल किया तो पता चला कह रहे हैं कि अभी मैं बिजी हूँ। कहाँ लिया, ऑनलाइन लिए इंटरव्यू? ऑनलाइन लिए। तो जो आदमी था वो वरुण नाम का आदमी है जो ऑनलाइन इंटरव्यू लिया था। वो वरुण नाम का लड़का, वो था राजस्थान का है। सब कुछ होने के बाद वो कहा कि मैं अभी आपको एक मेरे यूएस के जो बॉस है, मैं फाइनल इंटरव्यू में उनसे करवाता हूँ। कि ठीक। फिर 1-1.5 घंटे बाद फिर रात को 2 बजे तक इनका इंटरव्यू लिए। वो यूएस का जो था, मुझे बस इतना पता है कि उन्होंने बताया कि यूएस से मुझे कॉल आया था बॉस का, उन्होंने इंटरव्यू लिया और सब ओके है, डन है। और मुझे 7 बजे वो गाड़ी भेजेंगे, फॉर्च्यूनर गाड़ी भेजेंगे 7 बजे लेने के लिए ही। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप हमको लोकेशन और गाड़ी का नंबर और जहाँ जा रहे हैं वो सब कुछ मुझे दे दीजिएगा, ताकि कुछ गड़बड़ होगा तो पता। आपसे बात हो रही थी जाते वक्त? 7 बजे मैंने कॉल किया तो वो अभी सो ही रहे थे, तो कह रहे गाड़ी आ गई है। मुझे वीडियो कॉल किए कि हाँ गाड़ी आ गई है, मैं बैठा हूँ, निकल रहा हूँ। फिर इसके बाद फिर कोई बात नहीं हुई। जब वो चल गए थे गाड़ी से तो रास्ते में मुझे वीडियो कॉल किए, कह रहे सब ओके है, सब अच्छा है, सब बढ़िया है, सब दिखाया कि नहीं देखो पहाड़ों के बीच से जा रहा हूँ, सब अच्छा है। तब तक तो सब सही था। फिर बोले कि मेरा टाइमिंग 4 बजे है पहुँचने का, यहाँ से 7-8 घंटे का रास्ता है, मैं पहुँच जाऊँगा तो कॉल करूँगा। बीच बीच में मेरा कॉल वीडियो कॉल से बात होती रहती थी कि हाँ ठीक है। बीच में आपसे बातें करते थे, बताते थे अपडेट? बताते थे, सही थे। बाद में उन्होंने छोटा सा वीडियो बना के भेजा, उसमें ना उनकी आवाज़ है, कुछ नहीं है। नहीं तो जब भी वो वीडियो बनाते हैं तो उसमें आवाज़ रहता है कि हाँ अच्छा जगह है, अच्छा मौसम है, मतलब एक छोटा सा बना के भेजते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। फिर मैंने आधे घंटा फिर कॉल किया तो उसमें वीडियो कॉल मतलब उठाया तो उसमें भी सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। उनके साथ एक ड्राइवर था, पीछे बैठे थे, ये गाड़ी में सामान और रखा था। गाड़ी में ये सिर्फ अकेले थे और ड्राइवर था और कोई नहीं था? बस। फिर 2 बजे के लगभग मैंने अपने यहाँ से कॉल किया, मुझे लगा शायद 4 बज गया होगा वहाँ पे। तो वीडियो कॉल किया था तो उसमें अंधेरा टाइप था। वो बोले कि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ बैठे हैं, लेकिन बस फ्लैश, जो मोबाइल की फ्लैश होती है चेहरे पे, वो दिख रहा था कि बस मेरे मोबाइल का ही फ्लैश उनके चेहरे पे जा रहा था कि लाइट है, अंधेरा टाइप का था। बोले कि मैं अभी किसी दूसरे जगह हूँ और मैं जहाँ मुझे जाना है मैं वो लोकेशन ढूंढ रहा हूँ। ये बात मतलब कहे, फिर कहे मैं कॉल करता हूँ, फिर कट कर दिए। मतलब 30 सेकंड मुश्किल से वीडियो कॉल पे बात हुई थी मेरी, उसके बाद कट कर दिया। मैंने कहा सही है, मतलब थोड़ी देर है वहाँ जहाँ इससे कॉल आया था वहाँ से बस 30 मिनट के रास्ते पे दूरी पे जहाँ पे इनका लोकेशन भेजे थे वहाँ से टाइम था। कब पता चला आपको या उनको कि मेरा अपहरण हो चुका है या फिर मुझे गलत जगह पे लेके जाया जा रहा है? मुझे ये मतलब मैं फिर लगातार कॉल करती रही, उसके बाद ना कॉल आया ना कुछ, मतलब फ़ोन रिसीव नहीं, घंटी तो जा रही थी लेकिन रिसीव नहीं कर रहे थे। मैंने रात भर तक जहाँ जाना था इनको वहाँ मैंने उसका नंबर मुझे दिए थे, मैंने उसको कॉल किया रात को 9:30 बजे। मैंने कहा कि भैया आप राजस्थान से हैं? तो कह रहे हाँ। कह रहे हैं कि प्रदीप कुशवाहा जी आपके आने वाले थे, नहीं आए? तो कह रहे अरे मैं भी तो उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे ऐसे बोला। फिर जहाँ जाने वाले थे? हाँ, जहाँ जाने वाले थे। तो उन्होंने मुझे उसका नंबर ही खाली दिए थे और एड्रेस पता नहीं दिए थे। तो मैंने उसको कॉल किया, अब मुझे एकदम से वो हो गया कि मतलब गए पता, मतलब आखिरी बात आपसे कब हुई थी? तो कह रहा है कि वो बोल रहे कि मैं एक रेस्टोरेंट पे हूँ, रुका हूँ और रेस्ट करके तब आऊँगा। मुझे इसने ऐसे बताया। फिर मैंने कट कर दिया, बोला कि ठीक है जैसा कुछ पता चलेगा बताइए। मैंने लगातार फ़ोन करती रही। फिर बाद में मैंने फिर उस आदमी को फ़ोन किया जहाँ उनको जाना था, तो वो मुझे मतलब एक ब्लैकमेली टाइप का बोल रहा है कि वो किसी लेडीज़ ड्राइवर के साथ थे, उन्होंने बाद से पता चला कि वो ब्लैकमेलर है। गाड़ी चेंज कर लिए थे। वो पता नहीं क्यों गाड़ी से उतरे और बोले मैं होटल के रिसेप्शन पे हूँ, और मुझसे बोले कि क्या वो ड्रिंकिंग करते हैं? मैंने कहा हाँ थोड़ा बहुत करते हैं। तो कह रहे हैं कि शायद हो सकता है कि वो होटल में रुके हो, ड्रिंक करके सो रहे हो या कुछ हो। हम क्या ऐसा तो नहीं करते, क्योंकि आधे घंटे के बाद थी जहाँ पे आप पहुँचने वाले थे, दिन भर सफ़र कर रहे थे, ऐसा तो नहीं करेंगे। कह रहे पता नहीं, ऐसा ही मुझे फ़ोन आया था। उसने बोला किया।
मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो गई। फिर सुबह फिर 4 बजे उठी मैं, मतलब 2 बजे तो पता नहीं कि मेरा मन नहीं मान रहा था। फिर मैं लगातार फ़ोन करती रही, 2 बजे तक रिंग गया है, 2 बजे रात तक रिंग गया। जब तक उनके मोबाइल में बैटरी था तब तक रिंग गया। न फ़ोन उठा रहे थे न कॉल कर रहे थे। हम क्या ऐसा नहीं करते, कहीं भी रहते तो एक बार तो फ़ोन तो ज़रूर उठाते या करते। दिन भर बताइए मेरे से बात करते रहे और लास्ट टाइम ऐसे फिर मेरा मन ये चला। फिर मैंने जो पुराना बॉस था उनको मैसेज किया कि वेयर इज प्रदीप। तो फिर उन्होंने मैसेज दिया कि वो तो मेरे से 2 दिन की छुट्टी लेके इंटरव्यू कॉल देने गए थे। जहाँ पहले काम करते थे उस होटल में। हाँ, उनको भी ये बात नहीं बताए थे कि हाँ मतलब मैं जा रहा, बस ये उन्होंने कहा कि इंटरव्यू कॉल के लिए मेरे फ़ोन आया था, टेलीफोनिक इंटरव्यू हो गया है, फिजिकल इंटरव्यू के लिए हमको बुलाए हैं। तो वो उन्होंने अपना बताया। फिर वो अपने स्टाफ में एक लोग से बात करते थे, फिर अपने स्टाफ से बात किए तो पता चला जो एक उन्हीं के साथ प्रदीप जी के साथ ही एक बिहार का लड़का काम करता, तो उससे ये सब बातें शेयर किए थे। और उसके फ़ोन पे मैसेज किए थे कि लोकेशन भेज के कि ये फ्रॉड है भाई। तो करे क्या हुआ, उनको लगा शायद ये मजाक कर रहा है। उन्होंने मैसेज ध्यान नहीं दिया। फिर कहा कि यार कुछ गड़बड़ है। इतना कहने के बाद फिर उसके बाद उस आदमी से कोई बात नहीं हुई जो बिहार का लड़का शिवा था। तो जब जो उनके पुराने बॉस थे उन्होंने मैसेज करके मुझे बताया, तब मुझे मतलब श्योर हो गया कि वो किडनैप हो गए हैं। तब आपको पता चला कि अब अपहरण उनका हो चुका है। हो चुका है। फिर जहाँ का लोकेशन भेजा गया था फिर बॉर्डर पे गए थे, वहाँ पे ऐसे काम होते हैं, सर्च किया गया तो पता चला कि नहीं, वो एकदम श्योर था कि वो वहाँ पे किडनैप हो चुके हैं। उनके साथ धांधली हुई है। रास्ते में ही कोई उनका मतलब गाड़ी से उतार के किसी दूसरे गाड़ी में रख के ले जाके नाव पर बैठा के म्यांमार पहुँचा दिए थे। अब अपहरण जब से हुआ है तब से कुछ कांटेक्ट हुआ उनसे कि नहीं? कांटेक्ट अपहरण होने के बाद कल 10 बजे इनके पुराने बॉस जो हैं जहाँ पे काम कर रहे थे उनके पे एक फ़ोन गया था कि इनका फ़ोन गया था। तो वो बताया कि अभी कॉल आया था प्रदीप जी का। उन्होंने कहा कि सर मुझे यहाँ से जल्दी निकालिए, जितना हो सके जल्दी कीजिए। बस इतना ही बात हुई थी जो उनके बॉस ने बताया था। उसके बाद हम लोग से कोई बात नहीं हुई। कल रात में 9:30 बजे के करीब एक वीडियो आया कि मैं ठीक हूँ, जहाँ हूँ सही हूँ और खाना पीना सब कुछ मिल रहा है। इतना मतलब उनकी चेहरा आंखें देख के लग रहा था कि कोई ज़बरदस्ती कहलवाया है कि ये सब कहो तो कहलवा रहा है पीछे से कि बोलो। तो वही कह रहे थे कि खाना पीना सब मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बगैर पैसे के नहीं छोड़ेंगे। दबाव बनवा के उनसे ये कहलवाया गया था। और पीछे दिखाई दे रहे थे लोग बैठे हैं। जो अब कोई बैठा है भैया तो कोई कैसे सामने से कुछ बोल सकता है कि नहीं हमारे ऊपर ऐसा हो गया। मोबाइल यही बोलो। चाची कौन लोग थे जिन्होंने अपहरण किया हुआ है, किस मकसद से, कुछ पता चला अभी तक? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वो सबका यही पैसा है कि बच्चों के बुला लेते हैं नौकरी के झांसे में, जो रहता है वो सब छीन छान लेते हैं। इसके बाद घर वाले से पैसा के लिए वो करते हैं, सब फिरौती मांगते हैं। तो अभी तक ऐसा कुछ डिमांड आया उधर से? जी अभी तक वो एक व्यक्ति है फ़ोन किया, चोरी से बोलता है कि मैं भी यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, मैं चोरी से बात करा रहा हूँ, आप बात कर लीजिए। वही बताया कि यहाँ पे सब कुछ ऐसा मतलब लोगों को ले आते हैं, 2 महीने रखते हैं, 4 महीने काम भी करवाते हैं। जो काम नहीं करता है, भागने की कोशिश करता है तो उसको मार भी पड़ती है, मतलब बहुत टॉर्चर भी करते हैं। जो काम करेगा तो उसको सही से रखेंगे। और किस तरीके का काम करवा रहे हैं या फिर करवाने के लिए ले गए? कॉलिंग सेंटर का काम है वहाँ पे। आज सुबह वीडियो कॉल पे जब मैंने बहुत मैसेज करने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद वीडियो कॉल पे आमने सामने उनसे बात कराई। आपके पति से? जी आज बात कराई और वो कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, बस यहाँ पे वहाँ थाईलैंड की एम्बेसी आएगी, पूरा फोर्स आर्मी लेके तभी हमको जाने देंगे, मेरा डॉक्यूमेंट देंगे। लेकिन वहाँ पैसे की डिमांड किए हैं 8-9 लाख रुपए की, करके तभी 8-9 लाख रुपए की डिमांड हो चुकी है। भारत सरकार से या कोई विदेश मंत्रालय से आप लोगों को कोई बात हुई है? यहाँ की सरकार आपके मदद करने के लिए क्या की है अभी तक? तो हम लोग ने ट्विटर पे सब कुछ डाल दिया डिटेल। वो वहाँ थाईलैंड के एम्बेसी में
मतलब पहुंच गया है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई रिप्लाई नहीं आया कि हम काम कर रहे हैं या हम जा रहे हैं। ऐसे बस कह रहे हैं कि हाँ मैं ये आदमी से मिल चुका हूँ, बहुत अच्छा बच्चा है। इन्होंने थाईलैंड रेस्टोरेंट की तरफ से एम्बेसी में सर्विस दी थी, तो उनसे सब लोग पर्सनली जानते हैं, वहाँ के जो एम्बेसी हैं, जो राजदूत हैं, उनसे पर्सनली मिल चुके हैं। 22 अप्रैल को एक जो पुराने थे वो रिटायर होके, तो इन्होंने ही, प्रदीप जी ने ही उनको पूरा बाकायदे एयरपोर्ट पहुंचाया था। विदाई समारोह में भी वही थे, सब कुछ उनका कैटरिंग का सब संभाले थे। तो उसके फ़ोटो वीडियो सब डाले थे, तो वो उठा के हम लोगों ने ट्विटर पे, मेरे जीजा जी हैं संतोष कुशवाहा, जो अधिकारी हैं सरकारी, उन्होंने क्या बयान दिया या क्या कहा है कि अभी तक हम ये कार्रवाई कर रहे हैं या फिर ये कार्रवाई करने के लिए फाइल आगे बढ़ा रहे हैं या कुछ बात कर रहे हैं वहाँ की सरकार से या चाहे एम्बेसी हम से? लोगों ने पीएमओ ऑफिस गए थे, वहाँ पे एक साइट दे दिए थे, उस पर सब कुछ डाल दिया गया है। अभी ऐसा कुछ रिप्लाई नहीं आया है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। भारत सरकार से या विदेश मंत्रालय से आपको कोई रिप्लाई नहीं आया अभी विदेश तक? मंत्रालय से आया है, कह रहे हैं कि हाँ हम काम लगे हुए हैं। अभी इस टाइप से नहीं आया कि हाँ हम लेके जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ रिप्लाई नहीं आया है। चलिए ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इस परिवार के एक सदस्य का अपहरण थाईलैंड में हो चुका है। भारत से ऐसे बहुत से युवा जो है नौकरी की तलाश में, जीवन बेहतर की तलाश में अब विदेशों में जाते हैं और इस तरीके की घटना उनके साथ घट रही है। तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें और काफ़ी लोगों को इससे मदद करें कि वीडियो देखें, ताकि जो जॉब में जा रहे हैं थोड़ा सतर्कता बरतें। आप हमारे वीडियो को देखिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।